जवान शायद इस साल की सबसे बड़ी मूवी, जो कि एज ऑफ 13 सितंबर 2023 हजार, 1,500 या इवन 2,000 करोड़ कमाने की राह पे है। पर इस मूवी की सबसे ज्यादा कमाल बात इसके कलेक्शंस नहीं है, ना ही एसआरके और ना ही इसके स्टाइलाइज्ड एक्शन सीक्वेंसेस, बल्कि इस मूवी की सबसे ज्यादा कमाल बात है इस मूवी में दिया गया मैसेज, जिसकी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। My name is Kali. बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। चाहिए तो आलिया भट्ट। जवान का जो मेन मैसेज है वो इस मोनोलॉग में दिया गया है। ये छोटी सी आदत होगी जो आप हर जगह करते हैं। सवाल हर चीज के लिए, आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते वक्त कितनी उंगली करते हो आप? तो ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकर तो नहीं है, ये साबुन छाप तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल लेते वक्त भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। छोटा सा पेन खरीदते वक्त कितनी किस्सापटी करते हो, कितनी किस्सापटी, हर जगह हर वक्त हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। अब जैसा इस मोनोलॉग में कहा गया है कि हम हर चीज पे सवाल उठाते हैं, वो बिल्कुल सही है। और हम सिर्फ सवाल ही नहीं उठाते हैं बल्कि हर एक टॉपिक पे डिबेट भी करते हैं। पर हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिबेट है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है। क्योंकि इंडिया में अगर डिबेट होती भी है तो इस टॉपिक पे होती है कि नाम इंडिया रहना चाहिए कि भारत, या फिर भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कभी भी डिबेट होगी तो इस बात पे नहीं होगी कि ऐसा कैसे हो जाता है कि 4 साल तक पेट्रोल जो कि इतना महंगा था, वो चुनाव के जस्ट पहले इतना सस्ता हो गया। हर बार चुनाव के पहले कोई ना कोई धर्म का या देशभक्ति का मुद्दा उठा करके वोट बटोरे जाते हैं। पर हम कभी भी उन नेताओं से ये नहीं पूछते कि उनको वोट करके हमें क्या मिलने वाला है। और हमने इस मूवी के रिलीज होने के बाद भी फिर से यही बात प्रूव कर दी। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी के ऊपर लेबल्स लगाने चालू कर दिए, जैसे कि एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट, जबकि ये मूवी एक्चुअल में किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि एंटी करप्शन है। और यहां तक कि ये मूवी कुछ हद तक एंटी लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द वोटर भी है। मूवी में जितने भी इश्यूज रेज किए गए हैं उनमें से कोई भी इशू ऐसा नहीं है जो कि बीजेपी के लिए स्पेसिफिक हो, बल्कि इंडिया में जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक उन सब पे ये अप्लाई होता है। मेनली मूवी में 4 इश्यूज रेज किए गए हैं: बैड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रोनी कैपिटलिज्म, फार्मर सुसाइड और ऐसी फैक्ट्रीज लाना जो कि इन्वायरमेंट के लिए खराब है। अब इनमें से एक भी ऐसा इशू नहीं है जो कि 2014 के बाद पैदा हुआ हो और कल को अगर मोदी गवर्नमेंट चली भी जाती है तो वो तुरंत ही खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो हाईजैकिंग वाले सीन में एक बिजनेसमैन काली के बारे में बात होती है, जिसका सरकार ने 40,000 करोड़ का लोन माफ करवा दिया था। अब ऐसा तो नहीं है कि ये काम इन रियलिटी इंडिया में सिर्फ कोई एक ही पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो, बल्कि सारी सरकारों ने कभी ना कभी तो ऐसा किया है। फॉर एग्जाम्पल, विजय माल्या को 2009 में 950 करोड़ का लोन मिल गया था बस 20 दिन के अंदर अंदर आईडीएफसी बैंक की तरफ से, जब वो ऑलरेडी एक और लोन डिफॉल्ट कर चुके थे। वहीं अगर एक आम आदमी छोटा सा भी लोन लेने जाए तो उसको 20 डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते सबसे पहले, और 10 चक्कर बैंक के लगाने के बाद उसका 10 या 15 लाख रुपए का लोन अप्रूव होता है। इसी के साथ साथ मूवी के अंदर जो इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात हुई है वो भी किसी एक पार्टी का किया था तो है नहीं। यहां तक कि मूवी के अंदर जो स्पेसिफिकली 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी दिखाई गई है वो तो कांग्रेस गवर्नमेंट के अंडर में ही हुई थी। सेम फॉर फार्मर सुसाइड और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले ये चीजें बहुत अच्छी थी। मिला जुला के बात सिर्फ इतनी है कि सवाल उठाओ, पर सिर्फ बेकार की चीजों पे नहीं, बल्कि जो चीजें एक्चुअल में जरूरी है उनके ऊपर भी। जैसे ये डिस्कस करना शायद जरूरी होगा कि बॉलीवुड एंटी हिंदू है या नहीं है, ये जवान एंटी बीजेपी है या नहीं है, पर इससे बहुत ज्यादा जरूरी ये डिस्कस करना है और ये सवाल पूछना है हमारे नेताओं से कि जब आप 2024 में चुनाव जीतोगे तो उससे हमें क्या मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मेरे रिलीजन का है या मेरे कास्ट का है तो मुझे इसको वोट करना है। और यही था जवान का भी मैसेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय।